हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल कपल्स एंड सिंगल्स दोनों की लव रीडिंग करने जा रही हूँ। जनरल है, जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज लेट गो करें। वीकली रीडिंग है, 11 सितंबर से 17 सितंबर तक की रीडिंग है। अगर मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, उन्हें थैंक यू इसी तरह जुड़े रहने के लिए मेरे से। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, किसी भी तरह की अगर लाइफ में क्लियरिटी चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। तो चलिए देखती हूँ पहले क्या है कपल्स के लिए। पहले क्या है, पहले गाइडेंस। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. ऊपर वाले को थैंक यू कहिए कि हो सकता है उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स आए। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं तो हो सकता है सॉर्ट आउट हो जाएं। तो जस्ट क्लेम, अच्छी एनर्जीज हैं, आप अच्छे हो तो आपको डिज़र्व भी, आप अच्छे चीज़ों को करते हो तो हो सकता है टाइम से ही सही, लेकिन चीज़ें आपके लिए भी फेवरेबल रहेंगी एंड अच्छी होंगी। तो चलिए देखती हूँ क्या है कार्ड्स में क्या है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी दिल दुखा हुआ लग रहा है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी चीज़ों को फोकस भी करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ सॉर्ड्स। अगर कहूँ इस वीक में स्टार्टिंग में ही ऐसा लग रहा है कि पर्सन भी कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, किसी ढंग से कुछ चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टिल यहाँ तीसरे की प्रेजेंस है। एंड कहूँ तो डुअल फेस लगता है। एंड तीसरे की तरफ की भी एक एनर्जीज आ रही हैं। एंड हो सकता है चूँकि आपकी तरफ की एनर्जीज दिख रही हैं कि आपकी हो सकता है लव लाइफ में आपके पर्सन जो हैं प्रेजेंट में, उसके अलावा भी किसी की तरफ की एक रुझान दिख रही है। तो इस वजह से भी आप शायद नहीं समझ पा रहे हो कि किसके तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो एक कहते हैं ना, दिल में बहुत ज़्यादा एक दर्द भरा पड़ा है आपका, फोकस्ड कर रहे हो। शायद हो सकता है कि काफ़ी दिनों का एक टर्म्स है, बट स्टिल फैमिलीज़ की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आपको कहीं एक अदर किसी के साथ में आपको कमिटेड रहना है। एंड जो प्रेजेंट पर्सन है उनके साथ में रिश्ता तोड़ना है। कहूँ तो पर्सन भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे। आपके पर्सन पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या करना है, बिकॉज डुअल फेज भी लग रहा है उनका। एंड काफ़ी वो ब्लैंक हो चुके हैं, अभी बिल्कुल खाली दिमाग उनका हो चुका है कि कैसे क्या करूँ जो चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ। हो सकता है यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व हो एंड आप दोनों को एक नहीं होने दे रहे हैं, बिकॉज आपकी तरफ की लग रही है कि आप किसी और के साथ में हो सकता है आपकी जर्नी बिगिन हो, या ना चाहते हुए भी वो चीज़ों को करना पड़े जो आपको करना नहीं है। एंड फोर्सफुली हो सकता है, फैमिलीज़ की तरफ से हो सकता है। बट आपका कहूँ तो प्रेजेंट फेस में ये वीक में लग रहा है कि स्टार्टिंग बिगिन ही होगा। एक स्टक जर्नी दिख रही है आपकी इस वीक में। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन दिख रहा है, समझ नहीं पा रहे हो, फोकस करने की कोशिश कर रहे हो बट वो भी फोकस नहीं हो पा रहा है। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन क्या है। द सन की एनर्जीज आई हैं, तो सन कहते हैं ना, कुछ बिगिन, कुछ प्रॉस्पेरिटी, कुछ एबंडेंस। तो ओवरऑल सिचुएशन तो बेटर है, कुछ डिवाइन की तरफ से भी सोचा गया है, बट कहूँ तो कुछ आपको भी सोचने की ज़रूरत है। अगर आप एक न्यू बिगिन करना चाहते हो जर्नी को, फ्रेश एनर्जीज भी आ रही हैं ओवरऑल में। तो अगर एज अ कपल कहूँगी कि अगर सेम पर्सन के साथ में आपको कमिटेड रहना है एंड फोर्सफुली अगर कोई और पर्सन आपको कह रहा है कि नहीं आपको मूवमेंट करनी है, तो उस सिचुएशन में आपको अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करके सोचना, एक डिसीजन मेकिंग लेनी होगी। बिकॉज डिसीजन की एक कहूँ तो दिख रही है कि एक चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं दिमाग से निकालना पड़ेगा एंड चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, एंड द न्यू बिगिन तभी हो पाएंगी। ओवर एनर्जी सन की है तो एबंडेंस है, चीज़ें कंक्लूड भी होंगी बट आप करना चाहो तो। बिकॉज पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं एंड परेशान कहूँ तो बिल्कुल यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाइयाँ, ये नहीं, बट तीसरे की प्रेजेंस की वजह से, चाहे फैमिलीज़ की तरफ से प्रेशर हो या फिर हो सकता है खुद का भी आपका मन शायद आप प्रेजेंट पार्टनर में नहीं लग रहा हो, तो आप किसी और के साथ में या कोई पर्सन आपको फोर्स कर रहा हो कि आपको उनके साथ में एक न्यू बिगिन करनी है। तो देखिए इस सिचुएशन में आपको सोचना होगा आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं। यस,
कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। एंड द ओवरऑल में कहूँ तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, सन के कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशि वाले हो गए। तो जो भी पर्सन हैं कहूँ तो आपके पर्सन काफ़ी चीज़ों में स्टक रहेंगे, कुछ उनकी तरफ से क्लियरिटी नहीं, एंड काफ़ी डिप्रेशन में आपके पर्सन दिख रहे हैं। आपकी एक दिख रही है रुझान कहीं और, तो उस सिचुएशन में आपको सोचना पड़ेगा कि सेम पर्सन के साथ में कमिटेड रहना है या क्या करना है, बिकॉज यहाँ पे तीसरे की तरफ की एक मूवमेंट है आपकी। यस, एंड कहूँ तो बृहस्पति भी भारी है, तो थोड़ा संभल के डिसीजन लें, बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि जिस पर्सन के लिए आप अपने प्रेजेंट पर्सन को छोड़ रहे हो तो उस सिचुएशन में या फिर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, बाद में आपको कहीं पछताना ना पड़ जाए। हो सकता है जो पर्सन आपके हैं प्रेजेंट में वो बेटर हो, एंड जो कोई आ रहा है वो हो सकता है कि जस्ट आपको एक कहते हैं ना कि उस वे में लेके जाएंगे एंड बीच रास्ते में कहते हैं छोड़ देना, इससे तोड़ देना। तो जस्ट सोच समझ के, फ्रेश एनर्जीज हैं तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड यस, ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं, कुछ बिगिन भी हो सकती है इस शिप में। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस, criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. Singles, अगर आप किसी को पसंद करते हो या आप उन्हें जानते हो तो उनमें ज़्यादा कमियां ना ढूंढें। तो शायद कहूँ तो अगर उनकी कमियों को हटाकर एंड उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो क्वालिटी हैं, जो आप पसंद करते हो, जिसकी वजह से आप उनकी तरफ में अट्रैक्ट अगर हो रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या करना है, नहीं करना है, बिकॉज कमियां तो हर किसी में होती हैं। एंड अगर उन चीज़ों को छोड़ के एंड पॉजिटिव क्या है उनमें, वो अगर ढूंढ के आप उनकी तरफ में बढ़ेंगे तो शायद कहते हैं ना ये रिलेशनशिप बिगिन हो जाएंगे, मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले देखती हूँ आपकी क्या है पर्सन की फीलिंग्स। सिंगल्स कोई हैं तो उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, पर्सन की फीलिंग्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड द सन। पहले 2 कार्ड तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है। ये आपके मीन्स कॉलेज गोइंग भी लव हो सकता है, या फिर कहूँ तो ऑफिस एरियाज़ के भी हो सकते हो, अट्रैक्शन वहाँ पे वर्क करते हो साथ में एंड बातें भी होती हैं। एंड उनके तरफ से भी एक दिख रहा है कि वो शायद करना चाहते हैं, लेकिन अभी कहूँ तो एनर्जीज थोड़ी सी स्लो है। एंड तीसरे कार्ड की अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, एंड वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा कहूँ तो एक फ्रेश लव आ रहा है आपकी तरफ में, शायद डिवाइन की तरफ से, या कहूँ ये आपकी हो सकती है सोशल मीडिया के थ्रू से एक कनेक्शन हो जाए। देखती हूँ क्या है। ये तो इनकी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन देखती हूँ क्या है एक्शन, क्या है। मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ में भी कहूँ तो चीज़ें क्लियर। 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 3 ऑफ सॉर्ड्स। जो फर्स्ट कार्ड की कॉम्बिनेशन दिख रही हैं, ये किसी न किसी तरह से कुछ टाइम में ये आपको कनेक्ट करेंगे, कुछ ऐसी आपको कहते हैं ना कनेक्शन देंगे, आपको इशारे या किसी तरह से करने की कोशिश करेंगे, चाहे जो भी करना पड़े वो कनेक्ट होना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट फेस में। तो एक्शन में कहूँ तो येस आएंगी ज़रूर। एंड दूसरी कार्ड की अगर कहूँ तो येस, ये भी डेफिनेटली कहूँ तो येस ही दिख रहा है, लेकिन कहूँ तो सडन एनर्जीज दोनों में ही नहीं है। पेंटिकल्स एंड द पेंटिकल्स, एंड कहूँगी पेंटिकल्स के एनर्जी स्लो होते हैं, बट ये टाइम लेके आपके पास में आएंगे, कनेक्ट होंगे। हो सकता है ये आपको जानते हो एंड आप भी इन्हें जानते हो, बट फीलिंग शेयर करने से थोड़ा सा भी हेजिटेट कर रहे हैं। एंड तीसरी अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं, शायद
जो जिनके साथ में इनकी कमिटमेंट है, जिनके साथ में इनकी रिलेशनशिप है, वहाँ उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। एंड इस वजह से शायद आपकी तरफ में इनकी एक फीलिंग्स आ रही हैं कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, बट एक्शन में कहूँ तो पॉज है, ज़ीरो है, बिकॉज शायद डर है कि चीज़ें उस वे में नहीं होंगी। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं कि थे, एंड अभी ये सिंगल हैं एंड फ्रेश एक बिगिन करना चाहते हैं। वहाँ इनकी जिनके साथ में थी पहले, वहाँ रिश्ता टूट चुका है एंड हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, दुखी भी हैं, बट वो दुख को कम करके वो आपकी तरफ में बढ़ना चाहते हैं। तो हो सकता है कुछ टाइम में इनकी तरफ से भी आए, बट प्रेजेंट फेस में थोड़ा सा स्टक एनर्जीज हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आपके लिए क्या है ओवरऑल। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जीज भी अगर कहूँ तो थोड़ी सी पॉज वाली है। शायद आपकी ओवर थिंकिंग है प्रेजेंट फेस में एंड सोच शायद जारी है, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या हो सकता है ऑलरेडी आप भी एक रिलेशनशिप देख चुके हैं, अभी आप सिंगल हो, बट स्टार्ट करने से शायद कहीं ना कहीं आपको भी एक हिचक है कि फिर से कहीं रिपीटेड किसी पर्सन के साथ में अगर जर्नी बिगिन करूँ तो सेम चीज़ फिर से रिपीटेड ना हो जाए। तो आप भी शायद टाइम लेके बिगिन करना चाहते हो प्रेजेंट फेस में। तो येस, यू कैन टेक योर टाइम। एंड अगर कोई पर्सन कनेक्ट होना चाहते हैं कुछ टाइम में, तो उन्हें सोच समझ के रिलेशनशिप में पढ़ने की ज़रूरत है। आपकी भी एक पॉज वाली ही दिख रही है फेस, सोच समझ के करना चाहते हो शायद आप। एंड येस, या किसी को चाहते भी हैं प्रेजेंट फेस में, तो उनके तरफ में बढ़ने से थोड़ा सा आप भी हेजिटेट हो रहे हो कि राइट टाइम है नहीं है, करना चाहिए क्या नहीं, कहीं मैं रिजेक्ट हूँ, ओवर कभी आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो शायद प्रेजेंट फेस में। एंड येस, होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, एंड अगर मैच हो जाए तो लिख के भी बताइए। एंड अगर कोई पर्सनली क्लियरिटी चाहते हो लव लाइफ में एंड किसी भी तरह की सिचुएशन में आप अगर फंसे हैं एंड क्लियरिटी चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।